नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हमारी अपनी पृथ्वी पर तो मौजूद है, लेकिन सच कहा जाए तो किसी दूसरे ग्रह से कम रहस्यमयी नहीं है। तो चलिए बिना किसी देरी के समंदर की उन अनजान गहराइयों में एक वर्टिकल डाइव लगाते हैं, जहां अंधेरा, बेतहाशा दबाव और ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनकी हम और आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। यह सफर बहुत ही अद्भुत होने वाला है। शुरुआत एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि इंसान अंतरिक्ष के बारे में समंदर से ज्यादा क्यों जानता है? ये एक बड़ी अजीब सी विडंबना है। हम हमेशा से सितारों की ओर देखते आए हैं, मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने के सपने देखते हैं, लेकिन ठीक हमारे पैरों के नीचे, लहरों के पार जो एक विशाल दुनिया है, उसे काफी हद तक नजरअंदाज ही कर दिया गया है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, सच में हैरान कर देंगे। एक तरफ अंतरिक्ष में 93 अरब प्रकाश वर्ष दूर तक झांक लिया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम अपने ही समंदर की बात करें तो अब तक इसका सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया जा सका है। जी हाँ, सिर्फ 5%। बाकी का 95% हिस्सा आज भी एक विशाल अनसुलझी पहेली है। यह साफ दिखाता है कि हमारी अपनी पृथ्वी के बारे में अभी कितना कुछ जानना बाकी है। तो चलिए समंदर के इन अनसुलझे रहस्यों की परतों को एक एक करके खोलते हैं। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, पानी का दबाव सच में जानलेवा होने लगता है। 40 मीटर तक स्कूबा डाइविंग आम बात है, 100 मीटर तक डीप सी डाइवर्स पहुंच जाते हैं, लेकिन असली चुनौती इसके बाद शुरू होती है। हर्बर्ट निट्स का नाम आता है, जिन्होंने बिना किसी ऑक्सीजन उपकरण के सिर्फ एक सांस रोककर 214 मीटर गहराई तक जाने का अविश्वसनीय रिकॉर्ड बनाया था। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और अगर स्कूबा गियर की बात करें तो 332 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड इजिप्ट के अहमद गबर के नाम है। इंसान की पहुंच बस यहीं तक है। और इसके बाद शुरू होती है पूर्ण अंधेरे और भयंकर दबाव की वो खौफनाक दुनिया। इस गहराई के विशाल पैमाने का अंदाजा लगाना हो तो हमारी दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों की कल्पना कीजिए। 443 मीटर नीचे जाने पर न्यूयॉर्क की पूरी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग डूब जाएगी। 500 मीटर, ये वो लिमिट है जहां तक दुनिया का सबसे विशाल जीव ब्लू व्हेल जा सकती है। सोचिए, 1.5 लाख किलो की ब्लू व्हेल भी पानी के भारी दबाव की वजह से इसके नीचे नहीं जा पाती। अमेरिकी सी वुल्फ पनडुब्बियों की भी यही सीमा है। और 830 मीटर नीचे जाने पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी यहां समंदर में पूरी तरह गायब हो जाएगी। अब हम पहुंचते हैं 1000 मीटर्स की गहराई पर। इसे स्कैरी जोन या डरावना क्षेत्र कहा जाता है, और इसका ये नाम बिल्कुल सही है। यहाँ सूरज की रोशनी की एक अकेली किरण भी नहीं पहुंच पाती। ये पूर्ण अंधकार का साम्राज्य है, और इसी स्याह अंधेरे में पनपते हैं कुछ ऐसे जीव जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें, जैसे कि विशालकाय जायंट स्क्विड। इस अंधेरे समंदर में एक बहुत ही भयंकर और असली महासंग्राम चलता है। कल्पना कीजिए, एक तरफ है 2 रोड रोलर जितनी वजनी स्पर्म व्हेल और दूसरी तरफ है कोलोसल स्क्विड। ये स्क्विड कोई आम जीव नहीं है। 750 किलो वजन, 14 मीटर लंबाई, खाने की प्लेट जितनी बड़ी आंखें और इसके तंबुओं में तेज धार वाले हुक। गहरे समंदर में अक्सर इन दोनों के बीच जानलेवा जंग होती है, और कई बार स्पर्म व्हेल के शरीर पर इन खतरनाक कोलोसल स्क्विड के भयानक निशान देखने को मिलते हैं। चलिए अब समुद्र के सबसे गहरी और खतरनाक जगह की तरफ बढ़ते हैं, मारियाना ट्रेंच के डरावने रहस्य। 4000 मीटर नीचे एबिसल जोन में प्रकृति का एक जादू देखने को मिलता है, जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। जब चारों तरफ घुप अंधेरा होता है तो प्रकृति जीवों को खुद की रोशनी पैदा करने की ताकत दे देती है। जैसे एंगलर फिश, जो अपने सिर पर एक चमकती हुई प्राकृतिक टॉर्च जैसी चीज लेकर चलती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये जीव इंफ्रारेड रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंसानी आंखों से देखा भी नहीं जा सकता। प्रकृति का क्या गजब का इन्वेंशन है। और गहराई में चलते हैं, 6000 मीटर। ये वो गहराई है जिसे हैडल जोन कहा जाता है। यहाँ पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि ऐसा लगेगा मानो एक इंसानी शरीर के ऊपर एक पूरा का पूरा जंबो जेट विमान रख दिया गया हो। इस भयानक दबाव में इंसान का शरीर कुछ ही सेकंड्स में बुरी तरह कुचल जाएगा। इस गहराई को समझने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है। अगर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ 8848 मीटर ऊंचे माउंट एवरेस्ट को समंदर में उल्टा डाल दिया जाए
तो भी वो पूरी तरह डूब जाएगा और उसका शिखर समंदर के तर को नहीं छू पाएगा। कमर्शियल हवाई जहाज करीब 10,972 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं और 11,000 मीटर नीचे है मारियाना ट्रेंच का चैलेंजर डीप, जो समंदर का सबसे गहरा ज्ञात बिंदु है। मतलब हम आसमान में जितना ऊपर जाते हैं, समंदर उससे भी कहीं ज्यादा गहरा है। 10,916 मीटर, ये संख्या इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बात है साल 1960 की, जब जैक पिकार्ड और डॉन वॉल्श ने अपनी पनडुब्बी में बैठकर इस अविश्वसनीय गहराई तक गोता लगाया था। ये कोई आम सफर नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक और बेहद खतरनाक मिशन था, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। और इसी 1960 की डाइव से जुड़ा एक रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा है। जब वे उस असीम गहराई में थे, जहां सिर्फ उनकी पनडुब्बी की हल्की सी रोशनी थी, तब उन्होंने महसूस किया कि एक बहुत बड़ा अजीब सा जीव उनकी पनडुब्बी का पीछा कर रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, पानी के उस भयंकर दबाव के कारण पनडुब्बी की एक खिड़की चटकने लगी, क्रैक आ गया। जान बचाने के लिए उन्हें तुरंत सतह की तरफ भागना पड़ा। वो रहस्यमयी जीव आखिर था क्या, ये आज भी किसी को नहीं पता। और रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। एक बार जब 11 किलोमीटर की गहराई में एक अंडर वाटर टेस्ट व्हीकल भेजा गया था, तो उसे किसी बहुत ही ताकतवर चीज ने जकड़ लिया। जब उस व्हीकल को बाहर निकाला गया, तो उस पर मिले निशान देखकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए। उस पर दांतों के विशाल निशान थे, और वो भी किसी छोटी मोटी शार्क के नहीं, बल्कि विलुप्त मानी जाने वाली दुनिया की सबसे विशाल शार्क मेगलोडॉन के। अब ये थियरी दिमाग में घूमती रहती है कि क्या ये संभव है कि प्रागैतिहासिक काल के ऐसे दानव आज भी उन गहरी खाइयों या एक्टिव ज्वालामुखियों के पास जिंदा हों? चलिए अब इस सफर को थोड़ा और दिलचस्प बनाते हैं। बात करते हैं समंदर के नीचे बहती नदियों की। समंदर के नीचे सिर्फ खजाना या डूबे हुए शहर ही नहीं हैं। पृथ्वी की जो ऊपरी परत या क्रस्ट है, वो 5 से 10 किलोमीटर मोटी होती है, लेकिन असली खजाना इसके नीचे छिपा है। लाखों सालों से मरे हुए समुद्री जीव जो समंदर के तल पर जमा हो गए थे, वे डीकंपोज होकर प्राकृतिक तेल के भंडारों में बदल गए। बिल्कुल यही वो तेल है जो आज हमारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चला रहा है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है समंदर के अंदर पानी का बहना। मतलब पानी के अंदर पानी की नदियां। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन मेक्सिको में 115 फीट नीचे सेनॉट एंजेलिटा नाम की एक खारे पानी की नदी बहती है। इसी तरह ब्लैक सी यानी काले सागर के नीचे दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी नदी खोजी गई है, जो 100 फीट नीचे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि समंदर के इतने सारे पानी के बीच एक अलग नदी कैसे बह सकती है। इसका विज्ञान बहुत सीधा है। मुख्य रूप से 3 चीजें काम करती हैं। पहला, हमारी पृथ्वी का घूमना। दूसरा, पानी की डेंसिटी या घनत्व में अंतर। और तीसरा, तापमान में भारी बदलाव। इन कारणों से खारे पानी की अलग अलग परतें आपस में मिक्स नहीं होती, बल्कि एक अलग धारा के रूप में बहने लगती हैं। और ऐसी ही सबसे विशाल अंडर वाटर नदी का नाम है द गल्फ स्ट्रीम। ये कितनी विशाल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अगर दुनिया की सारी नदियों का पानी मिला दिया जाए, तो भी गल्फ स्ट्रीम का पानी उससे कहीं ज्यादा होगा। ये धारा इतनी बड़ी और ताकतवर है कि इसे अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से भी ट्रैक किया जा सकता है। सोचिए, अंतरिक्ष और गहरे समंदर का क्या गजब का कनेक्शन है। तो अब एक बहुत ही अहम सवाल पर आते हैं, बाकी के 95% हिस्से में आखिर है क्या? इस पूरे विश्लेषण में हमने जितनी भी बातें की, विशाल वेल, चमकने वाली मछलियां, अंडरवाटर नदियां या वो खौफनाक मारियाना ट्रेंच, ये सब कुछ, जी हाँ सब कुछ, सिर्फ उस 5% का हिस्सा है जिसे एक्सप्लोर किया जा सका है। बाकी का 95% आज भी एक विशाल अंधेरे ब्लैक बॉक्स की तरह है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उस स्याह अंधेरे में साइंस फिक्शन जैसी चीजें अभी भी खोजी जानी बाकी हैं। वहां ऐसे जीव हो सकते हैं जिन्हें हमने कभी नहीं देखा, जैसे जाइंट ट्यूब वर्म या और भी खतरनाक वैम्पायर स्क्विड। वहां ऐसे बेशकीमती मिनरल्स के भंडार हो सकते हैं जो भविष्य की टेक्नोलॉजी को हमेशा के लिए बदल दें। और कौन जाने, शायद समंदर की उन अनजान गहराइयों में प्राचीन खोई हुई सभ्यताओं के ऐसे सबूत दफन हो जो इतिहास को फिर से लिखने पे मजबूर कर दें। तो इन सारे रहस्यों और तथ्यों को जानने के बाद ये सवाल मन में जरूर आता है कि इस विशाल समंदर के बचे हुए उस 95% हिस्से में
आखिर क्या छिपा होगा? क्या कोई बिल्कुल नया जीव, कोई ऐसा खजाना जो दुनिया की सोच बदल दे, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी कल्पना से भी परे है? ये सच में सोचने वाली बात है। उम्मीद है आज का ये डीप डाइव विश्लेषण बेहद रोमांचक लगा होगा। इसी तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहें।